नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी है। जी हां, इस घोषणा के साथ ही एनडीए में शामिल दलों के बीच सीटों का विभाजन तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन अब भी ये इंतजार बना हुआ है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेगा। वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के तहत कुल 29 सीटें दी गई हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 6 सीटें सौंपी गई हैं। चिराग पासवान की जिन 29 सीटों पर सहमति बनी है उनमें बखरी, साहिबपुर, कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकड़, लालगंज, हाईघाट, गायघाट, एकमा, मड़ौरा, अगियाव, ओबरा जैसे कई प्रमुख विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं ये सीटें राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिन पर जीत हासिल करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। शुरुआत में चिराग पासवान ने एनडीए से 30 से 35 सीटों की मांग की थी और इसको लेकर काफी लंबी बातचीत चली, लेकिन जब मामला उलझता दिखा तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रधानमंत्री के दखल के बाद ये समाधान निकला और चिराग पासवान 29 सीटों पर समझौता करने को तैयार हो गए। वही ये फैसला एनडीए में संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये संदेश गया है कि शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के छोटे बड़े सभी घटकों को साथ लेकर चलना चाहता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चिराग पासवान इन 29 सीटों पर किन किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारते हैं और उनकी रणनीति क्या रहती है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सीटें एलजेपी के लिए रणनीति पुनर्स्थापना का आधार बन पाएंगी या नहीं। चुनावी समर में ये तय करेगा चिराग पासवान का जनाधार कितना मजबूत है और एनडीए की एकजुटता कितनी असर दिखा पाती है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।